अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब डॉक्टर्स अच्छे से होंगे। जिस न्यूज़ का हम सबको इंतज़ार था वो न्यूज़ हमें मिल गई है। जेके बोपी ने नोटिफिकेशन निकाली है। तो नोटिफिकेशन पे जाने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक शेयर कमेंट भी किया करो। थैंक यू। तो अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो ये नोटिफिकेशन आज की हमें आई है। आज 18/8/2024 है, 2024 है। आज की नोटिफिकेशन आई है। तो इसमें क्या लिखा है तो वो हम देखेंगे। जो मेन पॉइंट्स है वही हम हाईलाइट करेंगे। तो इसमें ये मेंशन है कि जो रिज़ल्ट 9 अगस्त को निकला था, यानी जिसमें आपकी जो मार्क्स थे वो मेंशन थे, और उस वाली नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि जो कैंडिडेट्स जिनका यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिनके रोल नंबर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है हमारी इस जम्मू एंड कश्मीर में, बट वो बिलोंग करते हैं हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन था उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल वगैरह वहाँ पे जेके बोपी में ऑफलाइन सबमिट करने थे। तो उसके बाद उनका रिज़ल्ट भी इस वाली नोटिफिकेशन में आया है। तो उनका रिज़ल्ट आज 18 अगस्त को निकला है। तो अगर आप इसी नोटिफिकेशन को के नीचे देखोगे तो आपको उनका जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन मिलेगा। ये वो स्टूडेंट्स है जिनका रिज़ल्ट हमारी उस वाली नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था। अब उनका रिज़ल्ट इस वाली नोटिफिकेशन में आ गया है। अब क्या करना है आप लोगों को कि आपका जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 19 से स्टार्ट होने जा रही है एंड 23 मिडनाइट तक आपकी जो लिंक है वो एक्टिव रहेगी। तो उसके बाद यानी 23 के बाद ही आपको वहाँ पे PUTML निकलेगा, यानी प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट आपको निकलेगा। तो उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो काउंसलिंग प्रोसेस है या हम बोल सकते हैं जो कॉलेज सिलेक्शन है वो आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, कल से जो लिंक ओपन हो जाएगी जेके बोपी के वेबसाइट पे, तो उसमें आपको अपना नीट UG स्कोर कार्ड बट न्यू वाला जो नया रिजल्ट निकला है आफ्टर द जो हमारा वो क्वेश्चन था फिजिक्स में, वो उसको ठीक करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है तो आपको वही वाला यहाँ पे मार्क्स कार्ड अपलोड करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने ओल्ड वाला मार्क्स कार्ड यहाँ पे अपलोड किया तो उसको काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको यहाँ पे 12th का मार्क्स कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, आपको डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करना है, आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, आपको यहाँ पे यानी 10th का मार्क्स कार्ड यानी मैट्रिकुलेशन जो मार्क्स कार्ड है जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, 10th वाला जो मार्क्स कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पे मेंशन है कि आपको किस तरह से फ़ोटो अपलोड करना है, वो वहाँ पे मेंशन होगा उस वाले नोटिफिकेशन में। और जो आपकी OBC सर्टिफिकेट है एंड EWS सर्टिफिकेट है वो उसका एक न्यू प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग वो वाली सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप वहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन है और आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। अब अगर हम यहाँ पे जो कट ऑफ रखा गया है जेके बोपी की तरफ से, अगर आप जेके PM की बात करो, CDP की बात करो या सपोर्ट्स की बात करो या EWS की बात करो, उसका जो कट ऑफ लिमिट है वो 162 मार्क्स है। अब ये वो मार्क्स है कि इनका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हुआ है। अब ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। अब वहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट आप लोग एलिजिबल हो कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप काउंसलिंग में जा सकते हो। अगर हम ओपन मेरिट EWS एंड PWQ की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है वो 144 रहा है। एंड अगर हम OBC ALC IB RBA की बात करें तो इनका कट 127 है। एंड अगर हम SC ST OBC RBA ALC IB PWD JK PM सपोर्ट्स या जो इस SC कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो कट है वो 127 हुआ है। तो आपको क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, यानी यहाँ पे एक नोट दिया गया है जेके बोपी की तरफ से कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हम पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो पहले पॉइंट में ये मेंशन है कि आपको यहाँ पे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। तो आप क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे डिफेक्ट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप अपने लैपटॉप से कीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे अपलोड यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपकी जो आपको जैसे ही आपको लिंक वहाँ पे ओपन होगी वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी होगी, तो उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको
आपको वहाँ पे फिल करना है अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब यहाँ पे जो नंबर 3 है, इन्होंने भी इसको यहाँ पे बोल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट जो अभी अंडर प्रोसेस है, जो भी सर्टिफिकेट अभी अंडर प्रोसेस है, किसी की कैटेगरी अभी अंडर प्रोसेस है या किसी की कोई और सर्टिफिकेट जो अभी अंडर प्रोसेस है, उसको एंटरटेन नहीं किया जाए, शैल बी एंटरटेन, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो जो भी सर्टिफिकेट अभी अंडर प्रोसेस है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड जो नंबर 3 अगर आप यहाँ पे देखोगे, नंबर 4 अगर आप देखोगे, द कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इशूड ओनली अप टू द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटरटेन। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की कैटेगरी सर्टिफिकेट आज से 5 साल पहले उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुई है, तो वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है, फॉर एग्जांपल जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट 23 है आपको लास्ट डेट, उस तक यानी वहाँ तक ये वैलिड होनी चाहिए आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड नंबर 5 क्या है, द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल ऑल द क्राइटेरियाज एज लेड डाउन द नीट यूजी 24। जो भी MCA ने या जो भी NTA ने वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दी है कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो JK BOP ने अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो एक कैंडिडेट वहाँ पे फुलफिल करना चाहिए। अगर उसको वो वाली जो कैटेगरीज है या वो वाली कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नंबर 60 की अगर हम बात करेंगे, एनी कैंडिडेट्स फाउंड इनएलिजिबल एट एनी पॉइंट, कभी भी जब कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल अगर उसने रजिस्ट्रेशन भी की है बट उसको फिर वहाँ पे चेक किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो वो उसको कभी भी जो बोर्ड है यानी JK BOP जो है वो उसको कभी भी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो नीट स्कोर कार्ड है वो प्लीज़ न्यू वाला जो स्कोर कार्ड है वही अपलोड कीजिएगा। जो आपके पास ओल्ड स्कोर कार्ड है वो वहाँ पे अपलोड नहीं कीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी काउंसलिंग में। तो अगर हम 7th की बात करें, जो पॉइंट नंबर 7 है, द कैंडिडेट्स शुड एंटर द वैलिड ईमेल एड्रेस। तो एक कैंडिडेट को वहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो वहाँ पे फिल करना होगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बोर्ड को उसके साथ शेयर करनी होगी वो उसको बाय ईमेल ही आएगी, या उसका जो फ़ोन नंबर वहाँ पे होगा वो भी एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, जिस पे उसको बोर्ड इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, किस तरह से, या आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, वो इन्फॉर्मेशन उसको ईमेल या उसके फ़ोन नंबर पे मिलेगी। अगर हम नंबर 8 की बात करेंगे, कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट और एडवाइजर नॉट टू शेयर देयर, कैंडिडेट को ये बोला गया कि वो अपना ईमेल एड्रेस या अपना पासवर्ड किसी और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ना कीजिएगा। एंड नंबर 4 इज बोर्ड शैल नॉट बी रेस्पॉन्ड। अगर उसके कोई भी स्टूडेंट ऐसा किसी ने मिस्टेक किया और वो उसका जो फॉर्म है वो कोई और कैंडिडेट यूज़ कर रहा है, वो उसमें कुछ एरर भी कर सकता है। जो ये प्रॉब्लम अगर होगी, इसको बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा है। इसी तरह जैसे ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है, PUT-ML जो UT का मेरिट लिस्ट है वो आपको मिलेगा। एंड एनी कैंडिडेट्स हु फॉल विद इन द क्वालिफाइंग मेरिट बट डज नॉट रजिस्टर्ड। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट में आता है, यानी फॉर एग्जांपल हमें अभी RBA के लिए 127 है, इसी तरह ओपन मेरिट के लिए हमें मिला था 166, इसी तरह जो इस कट ऑफ यानी जिसको इतने मार्क्स है वो इस कट ऑफ में लाई कर रहा है बट उसने खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया है अप टू द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है और वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, उसको सीट नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको 650 मार्क्स है बट उसको भूल गया है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो खुद को वहाँ पे रजिस्टर करे और उसको सीट मिले। तो आपको ज़रूरी रजिस्ट्रेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है मैं कट ऑफ में इंटर हो जाऊंगा या मैं जो कट ऑफ है या जो मुझे कोई भी कॉलेज मिल सकता है, तो आप सब प्लीज़ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसी तरह अगर हम 13 देखेंगे, सिंस द एडमिशन इज प्रोविजनल कॉलेज तो टाइम बाउंड द कैंडिडेट शुड नॉट वेट। तो यहाँ पे जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा तो आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है। अगर आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाना है तो और आपको वहाँ पे खुद के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एडमिशन है, वो आप वहाँ पे कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम देखेंगे यहाँ तक, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद JK BOP वेबसाइट। तो आप हमेशा JK BOP की जो वेबसाइट है उसको
चेक कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद जो आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको वहाँ पे कॉलेज मिलेगा तो आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको जेके बॉबी की वेबसाइट पे ही मिलेगी। आपको वहाँ पे किसी न्यूज़पेपर का वेट नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़ है ये डिले भी हो सकती है। तो आपको, क्योंकि आज सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, तो आप प्लीज़ हर दिन शाम को सुबह जो जेके बॉबी की वेबसाइट है उसको चेक किया कीजिएगा। अगर हम 16 वा जो नोट नंबर 16 है वो अगर हम देखेंगे, mere submission of the application form and the registration of candidates shall not confer any right on all such candidates for the admission, but shall be subjected to the fulfillment of the eligibility criteria and qualification prescribed for the said course after the verification of their documents at the time of the admission in the college institution of the provisional selected candidates। तो पहले उनको वहाँ पे कॉलेज में जाना है, उनको वहाँ पे प्रोविजनली एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से, और उनके वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद वो वहाँ पे या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या सॉरी वो वहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वो हमें मोटिवेट करता रहता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द डॉक्टर्स जिनको इस बार सीट मिलेगी, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो इस बार ड्रॉप हो जाएंगे उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक आई विल से एक गुड लक है, क्योंकि आप अगर आपको कोई लो रैंक वाला कॉलेज मिल रहा होगा इस बार, बट अगर आप नेक्स्ट ईयर अच्छे से मेहनत करोगे आपको एक अच्छा सा हाई रैंक वाला, यानी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो कॉलेज है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, वो आपको मिल सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।